सच सामने खड़ा था लेकिन भरोसा टूट चुका था, और जब भरोसा टूटता है ना तो अपना भी अजनबी लगने लगता है। रमेश भाई पटेल आते हैं साक्षी के साथ अंजलि की बस्ती में, और उनके साथ एक आदमी जिसे देखकर प्रदीप भगता हुआ अंजलि के पास जाता है। रमेश भाई आ गए और उनके साथ एक लड़की और एक आदमी भी है। जैसे ही पद्मा सुनती है वो एकदम चौंक जाती है, धीरे से कहती है, कहीं अमन भैया तो नहीं? प्रदीप अमन का नाम सुनकर पूछता है, क्या मतलब? पद्मा बात घुमा देती है और उसे वहां से भेज देती है। उधर भजन सिंह चंद्रभान ठाकुर को बताता है वो बस्ती आ चुके। चंद्रभान ठाकुर कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कुछ समझ नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है? भजन कहता है अभी समझने की कोशिश करता हूँ। भजन गाड़ी से उतर कर अंजलि के बस्ती में आता है। अंजलि सुनकर कि रमेश भाई के साथ कोई आदमी आया है, वो पद्मा से कहती है, मुझे डर लग रहा है, अगर वो सच में अमन जी हुई ना तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, मैं रो दूंगी, मैं रोना रोक नहीं पाऊंगी। रमेश भाई सामने आते, साथ में साक्षी। जब देखते हैं रमेश भाई की अंजलि ने ना मंगलसूत्र पहना है ना साड़ी बदली है, वो कहते हैं, अंजलि मैं लेकर आए हूँ तुम्हारे अमन जी को और तुम तैयार नहीं हो। अंजलि शक करती है, नहीं मैं कैसे मानूं कि वो अमन जी ही है, मैं नहीं मान सकती। अंजलि कहती है कोई चाल है। रमेश भाई पटेल अंजलि से सुनकर कि कोई चाल हो सकती है। रमेश थोड़ा मुस्कुरा कर कहते हैं, चाल अंजलि मेरी श्रीमद् भगवद गीता मेरी आत्मा में, और जब मैं कहता हूँ कि ये अमन है तो ये अमन ही है। साक्षी अमन को अंदर बुलाती है। जब अमन अंजलि के सामने आता है, अंजलि उस आदमी की शक्ल देखकर बहुत नाराज हो जाती है। वो इतना गुस्सा हो जाती है कि अमन कहकर किसी को भी बेरुपये को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये मेरे अमन जी नहीं है, वो कोई बेरुपया है जो खुद को अमन सिंह राजपूत कह रहा है। मैं कैसे मानूं कि ये अमन जी है? नहीं, मैं नहीं मानूंगी। अंजलि अब कहती है, आप सब निकल जाइए यहाँ से। अंजलि गुस्से में रमेश भाई की तरफ देखती है, कौन है ये, किसे लेकर आए आप? रमेश भाई समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन अंजलि अब सुनने के मूड में नहीं है। अंजलि अमन की तस्वीर की तरफ देखती है, यह है मेरे अमन जी और ये आदमी मेरे अमन जी नहीं है। रमेश भाई साक्षी कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था, पुलिस थाने में भी बताया था अंजलि कि अमन की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। अब वो आदमी जिसे साक्षी चौधरी अमन सिंह राजपूत यही है कहती है, वो आदमी अंजलि के पूछने पर कि तुम कौन हो, वो आदमी टूट जाता है, रो पड़ता है, पागल हो जाता है। जब उसे पूछते वो खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ? वो आदमी आईने में अपनी शक्ल देखता है, अमन की फोटो को देखता है और कहता है, ये मैं हूँ, लेकिन आईने में जो दिख रहा है वो कोई और है, ये मैं नहीं हूँ, मैं ही अमन सिंह राजपूत हूँ। वो आदमी पद्मा से पूछता है, तुम पद्मा ही हो ना? और अंजलि की तरफ देखकर कहता है, तुम अंजलि, तुम मेरी पत्नी हो, मैंने कोर्ट में तुम्हारी मांग भरी थी। अंजलि पहले खुश हो जाती है पर एक एडवोकेट का दिमाग कहता है, ये तो कोई भी कह सकता है, कोई भी बोल सकता है कि अमन ने क्या किया था, वहाँ सारे लोग थे। अंजलि बिल्कुल विश्वास नहीं करती। यहीं पर सवाल खड़ा हो जाता है, अगर ये अमन है तो अंजलि क्यों नहीं पहचान पा रही, और अगर ये अमन नहीं है तो रमेश भाई आखिर क्या खेल खेल रहे? अगले एपिसोड में साक्षी अमन को राजपूत हाउस ले जाती है, ये कहकर कि अमन हम तुम्हारे घर जा रहे। दूसरी तरफ आरती अपनी माँ के लिए सरप्राइज प्लान करती है, मदर्स डे सेलिब्रेट करती है। क्या साक्षी और रमेश भाई प्रूव कर पाएंगे कि वो आदमी अमन ही है? अगर आपको ऐसे अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।